हालेलुया। स्वागत है आप सबका परमेश्वर की पवित्र हजूरी में। आइए परमेश्वर के पवित्र वचन से देखते हैं जो कि अपोस्टल करमवीर अब्राहम जी के द्वारा लिखा गया है। आज का विषय है, आपके सिर पे शोभा का मुकुट कब होगा। नीति वचन उसका 16 अध्याय उसका 31 वचन में लिखा है, पके बाल शोभामान मुकुट ठहरते हैं, वे धर्म के मार्ग पर चलने से प्राप्त होते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु के सामर्थी नाम में आपको शांति मिलती रहे, आमीन। आज दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो उम्र में बहुत बड़े हैं और उनके सिर के ऊपर बाल पक चुके, सफेद हो चुके, लेकिन फिर भी उनका कोई आदर नहीं करते, क्योंकि उन लोगों ने अपने आदर को खो दिया। उसके परिवार के लोग और उसके गली मोहल्ले के लोग उसका आदर नहीं करते, क्योंकि उन लोगों ने जवानी के दिनों में सारा समय अपनी मौज मस्ती और व्यभिचार में उड़ा दिया। इस कारण बहुत से बूढ़े लोग आज सम्मान नहीं पाते, उनको हमेशा लज्जित ही होना पड़ता है। बाइबल बताती है कि सफेद बाल शानदार मुकुट है, ये धर्म के मार्ग पर चलने से प्राप्त होते हैं। मेरे प्रियो, सफेद बाल तो सभी के होंगे, लेकिन बाइबल के अनुसार हर सफेद बाल वाला व्यक्ति आदर के योग्य नहीं होगा, क्योंकि लिखा है सफेद बाल मुकुट तब बनते हैं जब कोई व्यक्ति अपनी जवानी के दिनों से परमेश्वर के मार्ग पर चलता आया हो। ऐसा नहीं है कि कोई व्यभिचारी व्यक्ति भी बूढ़ा होने पर सम्मान पाएगा। ऐसे लोग लज्जित होंगे जो प्रभु के धर्म के मार्ग पर नहीं चलते। मेरे प्रियो, धर्मी व्यक्ति का आदर परमेश्वर स्वयं करते हैं, और जब धर्मी के बाल सफेद हो जाते हैं तब यहोवा उसका आदर कई गुना बढ़ा देते हैं, क्योंकि उनके कारण बहुत सारे लोग धर्मी बनाए गए। क्योंकि बाइबल बताती है, जब सदोम अमोरा शहर में पाप ज्यादा बढ़ गया तो प्रभु ने अब्राहम से कहा कि मैं सदोम अमोरा को नाश करूंगा, क्योंकि उस जगह पर अधर्म बहुत ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर से विनती की और कहा, क्या सचमुच दुष्ट के संग धर्मी भी नाश करेगा? कदाचित नहीं। उस नगर में 50 धर्मी हो तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नाश करेगा? और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें न छोड़ेगा। इस प्रकार का काम तुझ से दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो, यह तुझ से दूर रहे। क्या सारी पृथ्वी का न्याय? यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ दूंगा। तो अब्राहम ने फिर यहोवा से कहा, अगर उस नगर में 45 व्यक्ति धर्मी हो तो क्या फिर भी उस नगर को नाश करेगा? यहोवा ने कहा, नहीं करूंगा। ऐसा करके अब्राहम ने अंत में कहा, हे प्रभु, क्रोध न कर, मैं एक ही बार और कहूंगा, कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा, तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश न करूंगा। लेकिन सदोम अमोरा में 10 लोग भी धर्मी नहीं पाए गए, जिसके कारण उसका विनाश किया गया। मेरे प्रियो, अगर आप धर्मी हैं अपनी जवानी के दिनों से, तो परमेश्वर आपके द्वारा बहुत से लोगों को नाश होने से बचा सकते हैं। और जब आपकी उम्र ढलेगी और आपके बाल पक चुके होंगे तो यहोवा आपके सिर पर शोभामान मुकुट रखेंगे और आप हमेशा प्रभु यहोवा के द्वारा सम्मानित किए जाएंगे। और बुढ़ापे में भी आप राजा के समान अपने लोगों में आदर पाएंगे, आमीन। इस वचन के पढ़े व सुने जाने पर परमेश्वर आपको धार्मिकता में चलना सिखाएंगे, ताकि आप हमेशा राजाओं की तरह आदर के हकदार रहें, आमीन।